हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पावर फैक्टर क्या होता है। हमारे एसी सर्किट में दो तरह की पावर्स होती है, ट्रू पावर और एपरेंट पावर। तो जो पावर फैक्टर होता है वह दो पावर्स का फैक्टर्स होता है, यानी कि जो हमारी ट्रू पावर होती है और एपरेंट पावर होती है, इन दोनों का जो फैक्टर होता है उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। अगर मान लीजिए हमारी ट्रू पावर 0.8 है और हमारी जो एपरेंट पावर है वह 1 है, तो हमारा पावर फैक्टर 0.8 हो जाएगा। तो इसी तरह हम पावर फैक्टर को यहाँ पर निकालते हैं। तो ट्रू पावर और एपरेंट पावर के रेशियो को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम दो मेथड्स का उपयोग करते हैं। नंबर 1 मेथड है सिंक्रोनस मोटर और नंबर 2 मेथड है कैपेसिटर। तो जो नंबर 1 मेथड में हम हमारा जो सिंक्रोनस मोटर है उसे हम लाइट लोड पर कनेक्ट करके जो हमारे डीसी एक्साइटेशन होता है उसे हम ओवर एक्साइटेड कर हमारा जो पावर फैक्टर होता है उसे इम्प्रूव करते हैं। और जो सेकंड मेथड है उसमें हमारे लोड के पैरेलल में हम कैपेसिटर को कनेक्ट करके जो हमारा पावर फैक्टर है उसे हम इम्प्रूव करते हैं। तो इंडिया में ज़्यादातर हम कैपेसिटर की मदद से हमारी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे एसी सर्किट में कितने प्रकार के लोड्स होते हैं। तो हमारे एसी सर्किट में 3 टाइप्स के लोड्स होते हैं, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। जो हमारा रेजिस्टिव लोड होता है उसका जो पावर फैक्टर होता है वह 1 होता है, जिसे हम यूनिटी भी कहते हैं। और जो हमारा कैपेसिटिव लोड होता है और इंडक्टिव लोड होता है उसका पावर फैक्टर 1 से कम होता है। तो हमारा जो इंडक्टिव लोड होता है उसमें जो लैगिंग पावर फैक्टर होता है उसको हम कैपेसिटर की मदद से उसे हम इम्प्रूव करते हैं। हमारी 3 फेज़ की और जो सिंगल फेज़ की मोटर होती है उनमें जो पावर फैक्टर होता है वह इंडक्टिव लोड के कारण हमारा पावर फैक्टर 1 से कम हो जाता है, मतलब लैगिंग हो जाता है। तो लैगिंग पावर फैक्टर के कारण हमारे सर्किट में रेडियो इंटरफेरेंस होता है, जिसे टालने के लिए हमें हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने की आवश्यकता होती है। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम सिंक्रोनस मोटर और कैपेसिटर की मदद लेते हैं। इस तरह हम सिंक्रोनस मोटर और कैपेसिटर की मदद से हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।